अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि यूके में जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है डिलीवरी ड्राइवर के ख़िलाफ़, ये जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ आजकल चल रही हैं। और कल तो एक ऐसी ख़बर सामने आई कि जिसमें यकीन ही नहीं आ रहा कि इतने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हो रहा है। सिर्फ बर्मिंघम के इलाके में कल बता रहे हैं कि 100 डिलीवरी अकाउंट्स, ये अकाउंट्स नहीं होते जो किए जाते हैं अपना डिलीवरी के लिए, ऑनलाइन ऐप्स जिस तरह पाकिस्तान में भी होती हैं, इसी तरह यहाँ पर सबसे बड़ा जो डिलीवरी का जो सिलसिला होता है वो इसी तरह ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए होता है। तो डिलीवरी बड़ी मशहूर ऐप है, वहाँ के 100 अकाउंट्स जो हैं उन्होंने सैक कर दी। यानी एक तो वो अकाउंट्स ही बंद कर दिए और बताया गया कि ये इसलिए किए गए हैं कि वो अकाउंट्स किसी और के नाम पर थे और उन्होंने आगे सबलेट किए हुए थे कुछ लोगों को, और वो लोग जो थे जिनको सबलेट किए हुए थे वो यूके में काम करने की उनके पास इजाज़त नहीं थी। डिलीवरी वैसे तो अलाउ करता है कि आप किसी को सबलेट कर दें, लेकिन उसके पास यूके में काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। ये जनाब जो क्रैकडाउन होम ऑफिस की तरफ से शुरू हुआ है ना, ये बेसिकली उनकी तरफ से कहा गया था डिलीवरी ऐप्स को कि भाई आप लोगों ने गैर कानूनी तौर पर इजाज़त दी हुई है लोगों को काम करने की, पहले आप उन अकाउंट्स को चेक करें। और अब उन अकाउंट्स को जब चेक किया गया तो पता चला कि इसमें तो बहुत से अकाउंट्स ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाड़ियां हैं, ना उनके पास कोई काम करने की इजाज़त है। इल्लीगल बेसिकली उनको तस्वुर किया जा रहा था, उनको पकड़ा भी जा रहा है। अच्छा, इसमें वो लोग भी रगड़े गए हैं जो यहाँ पे बड़ा आम सिलसिला है कि बिज़नेस इंश्योरेंस होनी चाहिए डिलीवरी के लिए। तो आम लोग जो थे वो किसी से सबलेट करवा लिया अकाउंट भी, और आगे से उनके पास बिज़नेस अकाउंट भी नहीं थे, तो उन्होंने उसी पर डिलीवरियाँ करनी शुरू कर दी। तो अब इसमें वो भी रगड़े गए हैं। ओवरऑल इस वक्त तक जो बताया गया है कि 19,000 लोग पिछले 3 महीने में डिपोर्ट कर दिए गए हैं यूके से। ये होम ऑफिस की जो मिनिस्टर है, इसने पार्लियामेंट में बयान दिया है कि 19,000 लोग पिछले 2 महीने में डिपोर्ट कर दिए गए हैं। 600 लोग, सिर्फ 600 लोग जो हैं पिछले 3 हफ्तों में लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ये 3 शहरों में ऑपरेशन करके, और ज़्यादातर जो रेड्स हैं वो की जा रही हैं कार वॉश सेंटर्स पर, नेल बार स्टूडियोज़, इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पर। और अब ज़्यादा बड़ा क्रैकडाउन जो है वो डिलीवरी, क्योंकि ये तो सेल्फ़ एम्प्लॉयड होते हैं, इनकी कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है, लिहाजा ये दूसरा जो सिलसिला हुआ ये उन अकाउंट्स की तरफ से उन पर शुरू हुआ। मैंने एक ख़बर इससे पहले भी दी थी कि नेशनलिटी के हवाले से भी काफ़ी सख्तियाँ कर दी गई हैं, और अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। यूके में इमिग्रेशन के हवाले से कवानीन जो हैं वो इतने टाइट कर दिए जाएंगे पिछले चंद महीनों में, और चूँकि ये इस हुकूमत पर बहुत बड़ा प्रेशर था कि अगर आपने इमिग्रेशन को टाइट ना किया, हालांकि ये हुकूमत जो है जब भी आई है बरसरे इक़्तिदार तो इसने नरमी की है इमिग्रेशन में, लेकिन इस बार पिछली हुकूमत से भी ज़्यादा सख्तियाँ जो हैं वो इन्होंने कर दी हैं। हालात बहुत ज़्यादा नाजुक जो हैं वो साइड पर जाते जा रहे हैं यूके में। जो ऑपरेशन इस वक्त तक हुआ है उस ऑपरेशन में मज़ीद तेज़ी लाने का भी कहा जा रहा है कि जी ये ऑपरेशन अब मज़ीद तेज़ किया जाएगा। बहरहाल देखें ये यूके किस साइड पर चलता है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली बार किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी और बहुत जल्द होगी। ये तो वैसे ही रास्ते में गुजरते हुए मुझे याद आया कि ये एक बहुत बड़ा इशू है जो आजकल सामने आ रहा है और हमने इस पर अभी तक कोई बात नहीं की। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।